कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार है वो कुछ मुद्दे हैं वहाँ पर गलत है, चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे संविधान का मुद्दा रहा हो, वहाँ पर वो पकड़े गए हैं, धराए गए हैं, तभी ऐसी बातें हुई हैं और तभी ये जो इनका जो परिणाम अच्छा, आया ना, ये सारी चीज ठीक है, मानता हूँ मैं कि कुछ मुद्दों पे सरकार ने गलत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए कि जो अपराध की जो गतिविधियां थी उस पर सरकार ने कुछ ना कुछ अंकुश तो लगाया है। इस पे क्या कहें? देखिए अभी हो सकता है अमेठी ज़्यादातर पत्रकार इस वजह से आ रहे हैं कि मैं अनुज प्रताप सिंह के परिवार वालों को कवर करूं। वहां पर आप जाएंगे तो उनके पिताजी मिलेंगे, पिताजी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा है, तो उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर 35-40 मुकदमे हैं, सॉरी 30-35 मुकदमे हैं, वो नहीं मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर 1-2 मुकदमे वो मारे जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा सवाल किया उन्होंने, और वो एक अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों का अनुभव है। तो ये वास्तविकता भी है कि आप अगर आकलन करेंगे तो जो बड़े अपराधी है ना, तो कहीं ना कहीं वो नेता में कन्वर्ट हो गए हैं, वो नेता बन गए, सुरक्षित हो गए हैं। या अभी ऐसे ऐसे मामले सामने आए कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, एकदम गंगा स्नान करके समझ लीजिए आ गए। लेकिन वहीं जो अनुज प्रताप सिंह के पिताजी है, उनका ये भी एक स्टेटमेंट आया था कि अखिलेश यादव की कलेजे को ठंडक पहुंच गई, मेरे बेटे का एनकाउंटर हो गया। देखिए ये तो मामला थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा। उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे मंगेश यादव का मामला जब हुआ था तो वो भी एक थोड़ा सा साजिशन था, संदिग्ध था, तो उसी प्रकार से उन्होंने सवाल उठाए थे। अब जब ये दूसरा केस हो गया तो जाहिर सी बात है उन्हीं पर आरोप लगेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, योगी सरकार की, भाई हम बिना जाति धर्म की बात किए अपराधियों में जाति धर्म नहीं देखते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे फिर विकास दुबे हो, चाहे अब के परिवेश में देखा जाए तो चाहे मंगेश यादव हो, चाहे अजय यादव हो, चाहे जिस प्रकार से अनुज प्रताप सिंह हो। तो आपको कैसे लगता है कि क्या सरकार जाति को देख करके इनकाउंटर और ये सारी चीजें करवाती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और दूसरी बात, ये सब मामले बड़े पेचीदे हैं, इनको समझना थोड़ा सा आम आदमी के लिए थोड़ा सा कठिन काम है। तो मुझे लगता है मैं आम आदमी ही और इन सब चीजों को मैं नहीं समझ सकता। आप साहित्य जगत से हैं, ठीक है, मानता हूं मैं। अब चलिए साहित्य के बारे में जाते हैं। मान लीजिए तो सारी एक वर्तमान समय का परिदृश्य देखते हुए हम लोगों ने बातें कर ली हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। आप युवा हैं और युवाओं के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें झेलने को मिलती होगी। अब कुछ सुनाइए ऐसा कि जिससे जनता जो है वो खुश हो जाए, और साहित्य में कुछ नया क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए जिस प्रकार परिस्थितियां हैं, मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवा एक दिन आंदोलन कर दे। आंदोलन कर देगा? और जिस प्रकार से कोई भर्ती नहीं हो रही है, जो हो रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंगाल वाली परिस्थिति यहाँ पर भी ना बन जाए, तो बांग्लादेश वाली, सॉरी तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी, देखिए मैं सुनाता हूँ। आप अच्छा नोटिस कर रहे हैं, मैंने गलत बोला, आपने तुरंत टोक दिया। देखिए मैं सुनाता हूँ। सपने अच्छे दिन वाले दिखा कर मत चले जाना, मुंगेरी लाल के सपने सजा कर मत चले जाना, सपने अच्छे दिन वाले दिखा कर मत चले जाना, मुंगेरी लाल के सपने सजा कर मत चले जाना, तुम्हीं से विश्व गुरुवर अर्थव्यवस्था की उम्मीदें हैं, अचानक देश से झोला उठा कर मत चले जाना, अचानक देश से झोला उठा कर मत चले जाना। कुछ हमारे साथ साथ सभी के मुद्दे शामिल हो जाते हैं। उस पर मैं पेपर लीक को लेकर के मैंने गीत लिखा था। आप जा रहे थे जब पुलिस परीक्षा जब भर्ती चल रही थी, तो इसमें युवाओं के मोबाइलों में ज्यादा से ज्यादा गाने जो है शेयर किए जा रहे थे। कौन सा गाना था? देखिए मैं सुनाता हूँ कि अरे जी तनय बाटे पेपर ढंग से कराई दिया, ज्वाइनिंग देवाई दिया हो, हाँ अरे जी तनय बाटे पेपर ढंग से कराई दिया, ज्वाइनिंग देवाई दिया हो, हाँ पेपर लीक से अब की सेंटर का बचाए लिया, ज्वाइनिंग देवाई दिया हो, दिल में उम्मीद लेके
सेंटर पायाब, सड़क स्टेशन पा हम रात का बिताऊब, घर परिवार के सपना अब की पुरवाए दिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो, हाँ पेपर लीक से अब के सेंटर का बचाए लिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो। केतना तैयारी करी कहीं पेपर के, अब बांध टूट गा है हमारे सबर के, ना कल माफिया के अब के सबक सिखाए दिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो, हाँ पेपर लीक से अब के सेंटर का बचाए लिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो। अंत में हमारी समस्याएं देखेगा। नौकरी के कारण आहन हम कुमारा, गाँव ताना दे के गाँव के लोग कहत हैं अवारा, अब की हमरो किस्मत ये बाबा चमकाए दिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो, हाँ पेपर लीक से अब के सेंटर का बचाए लिया, ज्वाइनिंग दिवाए दिया हो। कुछ इस प्रकार की। बहुत बढ़िया भैया। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि शिक्षा की नीतियों के अंदर सरकार बहुत सारे दावे करती है, दावों के साथ में स्कूली शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाता है कि प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि प्राइमरी विद्यालयों में मिडिल क्लास की जो मिडिल शिक्षा नीति जो चलती है, ऐसे में सरकारें बहुत सारे वादे करती है, दावे करती है, लेकिन उसी के बीच में आपको एक गीत निकल के चला आता है कि जो किस प्रकार का गीत है, आप ही सुनाइए। देखिए, वर्तमान में जो सरकारी स्कूलों की परिस्थितियां हैं बहुत ही दुखद और दयनीय हैं। हाँ। तो उस पर मैंने गीत लिखा था, सीधे गीत पे आता हूँ, गीत से ही आप समझिएगा। जी। सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए, यहाँ बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर, अंदर जाइए तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर, अंदर कदम जो पहला रखियो जाए तो हर जीव ठंडाए, पानी भरा तालाब देख के ओहमा गोता ले हो लगाए, आराम से आगे तुम बढ़ जाओ, नहीं तो जई हो बिछलाए, अब कक्षा में पहुंच गए हो है, दरवाजा का देहो दबाए, अब कक्षा में पहुंच गए हो है, कक्षा में बढ़ के जो देखियो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे बाबा गे हैं या बिसराए, यहाँ पढ़े मजदूर के लड़का यहाँ से नजर ना ही जाए, जो तनिक आवाज उठावे उनका दिन ही जाए दबाए, जो तनिक आवाज उठावे। और पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा सब कुछ मिलता है। देखिएगा, दोपहर मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चुंगराए, जूता मोजा पैंट या बूसट सबका रहे फ्री में बटाए, खाता माहर जा खर्चा का हजारन रुपया रहे भेजाए, यतने माँ सबका खुश राखें, शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, यतने माँ सबका खुश राखें। अंतिम लाइन देखिएगा, 2 मास्टर का पढ़ाई है या का सब ही जानत बाय, यहरी हाकई वहरी हाकई, हाकत हाकत दिन बीत जाए, लाखन भर्ती खाली पड़ी है, वह इनसे ना ही भर दाए, लागत है भर्ती न दी है, लागत है नौकरी न दी है, चाहे लड़का भाड़ में जाए, लागत है नौकरी न दी है। पिछले 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्राइमरी में, अपर में भर्ती तो परिस्थितियां हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा अच्छे काम करिए, ताकि आपकी सराहना हो और आप सरकार में बने रहें, अन्यथा उत्तर प्रदेश का परिणाम आप सभी ने देखा। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में प्रदीप मौर्य जी थे और इन्होंने तमाम बातें अपनी बेबाकी से रखी है। इससे हमारा और इनका किसी व्यक्ति विशेष सरकार को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जिस प्रकार से प्रदीप जी ने बातें करी हैं, साहित्य में अपनी रुचि रखते हैं, साहित्य लिखते हैं, साहित्य जगत में कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं और बड़े टीवी चैनलों पे भी इनकी साहित्य जो बातें हैं, साहित्य की जो कविताएं हैं, वो सुनने को आपने देखी होगी। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,